मित्रों, ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। गुरु कृपा और निधि प्रसाद से संत एकनाथ को ब्राह्मण उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उनकी समदर्शी व्यवहार कई रोचक प्रेरक घटनाएं हैं। एक घटनाक्रम के अनुसार एक दिन संत एकनाथ के घर में उनके पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न होने को था। श्राद्ध कर्म को लेकर पूरी तैयारी, विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और बनाए गए थे। सभी गांव के सभी ब्राह्मण भोजन हेतु आमंत्रित किए गए थे। संत एकनाथ आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़े थे। उसी समय 4-5 महार उनके दरवाजे के बगल से गुजर रहे थे। उन्हें संत एकनाथ के घर सुस्वाद व्यंजनों की गंध लगी। गंध पाकर वे आपस में कहने लगे कि ऐसी गंध, कैसी अच्छी गंध, ऐसी गंध तो श्रद्धा, भूख न हो तब भी भूख लग जाए। श्राद्ध को लेकर कितने अच्छे अच्छे भांत व्यंजन बने होंगे। ऐसा सुस्वाद भला हम गरीबों को भाग में कहाँ। ऐसा सुस्वाद व्यंजन तो ब्राह्मणों के भाग में लिखा है। अपने द्वार पर खड़े हुए संत एकनाथ को सारी बातें सुन रहे थे और एकनाथ की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत महारों को अपने घर बुलाकर प्रेम से आदर बैठाया और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को बुलाया गया। सभी को परोसकर भोजन खिलाया गया। भगवान तो सर्वत्र हैं। सुस्वाद व्यंजन खाकर सब तब तो ये बड़ा ही दिव्य अवसर था और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को अपने घर बुलवा लिया। सबको बड़े आदर से बिठाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन को परोसे गए। पति पत्नी ने दोनों बड़े प्रेम से इसको खिलाया। ब्राह्मणों को लिए अक्षत पुष्प चंदन रखे थे, उनको अर्पित किए और उनका सत्कार किया। और जिस सुस्वाद भोजन की गंध भी उन्हें दुर्लभ थी, वही सुस्वाद भोजन पाकर वो तृप्त हुए। वही से संत उनके और भोजन के पश्चात उन्होंने पान और कुछ पैसे देकर विदा किया। तत्पश्चात गिरजा उनकी पत्नी घर आंगन धोकर पवित्र किया। बर्तनों को साफ करके सारी सामग्री जुटाकर फिर आमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाने की रसोई तैयार की। ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण नहीं किए जाने पितरों की आयु सिद्ध कर भला पूर्ण कैसे हो सकता है। ब्राह्मणों के लिए बिना व्यंजन भिक्षुकों को खिलाना ब्राह्मणों को घोर अपमान था और उन्होंने भोजन में उनके घर खाने के बाद बुलाया गया तो हम जूठे खाएंगे। ऐसा अपमान बर्दाश्त सभी ब्राह्मणों ने ऐसी राय बनी हुई थी। यह स्थिति देख कर संत एकनाथ के लिए धर्म संकट वे सोचने लगे हम क्या करें। ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं। सभी ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से निर्णय किया एकनाथ के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा। एकनाथ जी के द्वार पर 2 लठधारी युवक खड़े कर देंगे, कोई उसके भोजन कोई नहीं जा सके। संत एकनाथ समझ गए घर ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे तो बड़े ही भक्ति भाव से आराध्य देव को स्मरण किया और श्राद्ध कर्म पूर्ण करने की प्रार्थना किया। उनकी आत्म प्रेरणा से पितरों का आह्वान किया ताकि स्वयं धारण करके प्रधार कर ब्राह्मणों के निमित्त भोजन ग्रहण करें। मित्रों, संत एकनाथ की अपनी आत्मशक्ति से प्रेरणा पितरों के साथ ब्राह्मण उनके घर में नहीं आ रहे थे। उनके पितरों का आह्वान किया। आश्चर्य की बात, उनके आह्वान से सभी पितर प्रकट हुए और गांव के ब्राह्मण के पितर पंक्ति में भोजन करने लगे। एकनाथ जी ने नमन बंदन किया और हस्त पर छालन आचमन करने के बाद श्लोकों से एकनाथ का आंगन गूंज उठा। और 2 युवक लठ लेकर जो बाहर खड़े थे उनको वे चौंक गए। उन्होंने सोचा किसी ब्राह्मण को अंदर जाने दे। अंदर कैसी आवाज़, भीतर देखा दंग रह गए। उनके पितर लंबी पंक्ति लगी थी, भोजन कर रहे थे। उनको ध्यान पता चला। वो दौड़कर ब्राह्मणों के पास गए। दोनों ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे पितर लोग एकनाथ के घर में भोजन कर पा रहे हैं। गाँव के लोग दौड़ते हुए भागते हुए एकनाथ जी से पहुँचे और क्षमा मांग। गांव के ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी। महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना। सचमुच हृदय में सच्ची भक्ति हो तो परमात्मा प्रेम के मन निर्मल हो जाए स्मरण करते हैं, माता देवता प्रकट होते हैं। आवाहन करने से पितर भी एकनाथ जैसे साधक भक्त संत प्रकट हो जाते हैं।
क्योंकि गुरु पिता गुरु मात पिता और बंधु सखा परलोक गमन जब कर जाते, संबंध बना रहता उनसे वे पूज्य पितर हैं कहलाते। नश्वर शरीर को तज कर वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, पितरों की प्रति श्रद्धा रखो ये वेद शास्त्र सब कहते हैं। उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर हम कर्म कांड जो करते हैं, उस साधव तर्पण से वे तृप्ति सदा तृष्टि अनुभव करते हैं। धर समय समय पर पुष्प रूप वे सही राह बतलाते हैं, वे अपनी कृपा दृष्टि से बल आयु तेज वर्षा, इसलिए इन पितरों को सदा करो सम्मान, उनकी तृप्ति के लिए करो साधु और दान। धन्यवाद।